इस काली कोठरी से निकाल लूंगा। मेरी बात मान लो तो। आमना बस जेल से किसी तरह निकलना चाहती थी। कहीं ना कहीं इसे ठोकर लग चुकी थी। आमना का साथ देने वाला था ही कौन? माँ बाप को तो वो ठुकराई थी। क्या करती, कहाँ जाती? इस्लाम से बगावत कर चुकी थी। इसे आजादी चाहिए थी, लेकिन कैदी बन गई वो। नहीं जानती थी औरत सिर्फ तब तक औरत है जब तक वो बाहया बापर्दा है। जैसे ही इस्लाम का दायरा पार किया, वो औरत से सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा रह जाती है। किसी वक्त गुजारी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। असलम ने सोने की अंगूठियां पहनी हुई बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और आमना की तरफ देख रहा था। आमना पुलिस वाले की तरफ देखने लगी और फिर बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। असलम हल्का सा मुस्कुराया। गुड जेलर साहब, मैडम को बाहर निकालें। वो दोनों कमरे में बैठे थे। असलम बोला, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। राशिद ने तुमको फंसाया है। मैं क्या, पुलिस वाले भी जानते हैं, जज साहब भी जानते हैं। आमना पे एक से बढ़कर एक पर्दा खुल रहा था। असलम का लहजा कुछ सख्त हुआ। असल बात पर आते हैं। मैं स्टेज शो का प्रोड्यूसर भी हूँ, जिस पर लड़कियां डांस और मुजरा करती हैं। तुम खुश शक्ल हो, स्टेज पर लोगों के सामने तुमको नाचना होगा। बड़ी कीमत अदा करूंगा। लोगों का दिल बहलाना होगा। एक चेक पे 20 लाख रुपए लिखकर सामने रखा। फैसला तुम्हारा है। 5 साल जेल में सड़ना है और फिर मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, या फिर ये रंगीन जिंदगी। जब मेरा 2 करोड़ पूरा हो जाएगा, तब तुम आजाद हो। एक तरफ कैद खाना, सूखी रोटी और काली शामें, दूसरी तरफ तरह तरह के खाने, रंगीन शामें। इसने डील साइन कर ली। जैसे ही आमना ने डील साइन कर ली, असलम हंसने लगा। जेलर जाहिद, आपको आपका हिस्सा 10 लाख मिल जाएगा। इस केस को खत्म कर दो किसी तरह। आमना कार में बैठी। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने जाकर रुकी थी, लेकिन वो घर नहीं, जहन्नुम था, जिसमें कदम रखते ही इसकी दुनिया बदल गई। जैसे ही घर में वो दाखिल हुई, वहां बहुत सी लड़कियां थी। मर्द थे, जैसे वो कोठा हो। असलम बोला, ये है बुशरा मैडम, ये तुमको नाचना सिखा देंगी। बुशरा आमना की तरफ देखने लगी। वाह, क्या खूबसूरत माल लाया है। असलम बोला, इसको ट्रेनिंग दो। मैं 2 दिन के बाद वापस आऊंगा। बहुत बड़ा शो होने जा रहा है और इस लड़की को इसके लिए तैयार कर दो। यहाँ इसको नाचना है। आमना खामोश थी। आमना सफेद कैदियों की वर्दी में थी। इस पर सफेद चादर से इसने अपना पूरा वजूद ढांप रखा था। आमना के चेहरे पर छाई पसमर्दगी और शराफत से खुली नजरें देखकर बुशरा बोली, तुम किसी शरीफ घर की बेटी लगती हो। खुद पर तरस नहीं आता क्या? जिस दलदल में तुम फंसने आई हो। हाय, मैं तो यहाँ से निकलना चाहती हूँ और तुम इस गंदगी की जीनत बनना चाहती हो। आमना क्या बताती। घर से निकली थी, जमाने से लड़ने। जमाने ने खाक बनाकर रख दिया। जाते हुए असलम ने इशारा किया, भागने या कोई और होशियारी की कोशिश की तो कत्ल कर दी जाओगी। समझी लड़की? आमना नरम बिस्तर पर बैठी थी कि बुशरा हाथ में घुंघरू लिए आ गई। पहनो इसे पाँव में। आमना के सामने बुशरा ने घुंघरू फेंके। आमना ने बिना किसी चूं चरा किए घुंघरू बांधे। इसकी छनकाट छन छन करते हुए चलने लगी। बुशरा रात भर इसे रक्स सिखाती रही। 2 दिन में इसे इस काबिल कर दिया, लोगों का दिल बहला सकती थी। 2 दिन मुसलसल नाचने से आमना को बुखार हो चुका था। थकन से वो चूर थी। लोगों का हजूम था। वहां लड़कियों का मेला देखने के लिए बूढ़े जवान सब आए थे। आमना हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। इस सुर्ख फैंसी मैक्सी और मेकअप में वो जिस कदर क्यामत लग रही थी, वहां मौजूद सब लड़कियों की नजरें इस पर जमी हुई थीं। यहाँ लड़कियों का ये हाल था तो सामने बैठे तमाशाई तो शायद आंखें झपकना ही भूल जाते। आमना के सामने से काले रंग का पर्दा हटा। गाना चलने लगा। वो इस गाने की धुनों पर रक्स करने लगी थी। देखने वाले तमाशाई इसका जादुई हुस्न देखकर अपने होश खो बैठे थे। वो नाचने लगी, लेकिन इसने सामने बैठे तमाशियों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। कानों में अपने अब्बा की तिलावत की आवाज सुनाई दी थी। आंखों से आंसू रवा हुए थे। पढ़ो आमना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना को 4 साल की उम्र याद आई थी। अब्बा ने बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकाला था। कहाँ खबर थी इन्हें कि इनकी आमना स्टेज की जीनत बनेगी। एक सिसकी सी दिल से उठी थी, लेकिन कानों की धुनों में दब गई थी। आमना ने आंखें बंद की और मुसलसल
30 मिनट तक नाचती रही। देखने वाले एंजॉय कर रहे थे। आज वो कंजरी बनकर खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, क्योंकि इसने देखा था एक पोस्टर पर इसके नाम के साथ कंजरी लिखा हुआ था। हाय, इसे इसकी आजादी ने कंजरी बना डाला। आंखों में छुपाए आंसू नाच रही थी। अब कदम बोझल होने लगे थे। बुखार से जिस्म टूटने लगा था। इसका डांस खत्म हुआ, कमरे में गई, बेड पर एक लाश की तरह गिर गई। बुशरा पास आई। अच्छा डांस किया है तुमने। ओह, बुखार है तुमको। चलो कोई बात नहीं, पैनाडोल लो, ठीक हो जाओगी। बुशरा की तरफ देखकर बोली, मेरे घुंघरू खोल दो। बुशरा ने सुर्ख आंखों में एक क्यामत देखी। अभी कहाँ रानी, अभी तो रात को तुम्हें एक शादी पर जाना है। किसी चौधरी की मेहंदी पर कंजरी बनकर नाचना है। काफी पैसा मिलेगा वहां से। शायद 2 लाख तुम भी कमा लोगी। बुशरा ने एक नया संदेशा सुनाया था। आमना आहिस्ता से बोली, मुझ में हिम्मत नहीं है। बुशरा कहका लगाकर हंसी। हिम्मत तो तुम में बहुत है। डेरामना, सुना है तुम में इतनी हिम्मत है कि अपने बाप को धक्का देकर आई थी। इतनी हिम्मत है कि अपने बॉस के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे। इतनी हिम्मत है कि किसी मर्द को अपनी रातें दे दी। सुना है तुम टिकटॉक स्टार बनना चाहती थी नाचकर। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें तो पैसा भी बहुत है। आमना बुशरा की तरफ देखने लगी। तुम कैसे जानती हो ये सब? बुशरा ने फिर कहका लगाया, राशिद कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, असलम का पार्टनर है। वो दोनों लड़कियों को उठाते हैं, धंधा करते हैं। वो भोली भाली लड़कियों को झांसा देकर फंसा लेते हैं, कभी फेसबुक की मोहब्बत से तो कभी रॉन्ग नंबर से, कभी निगाहें मिलाकर किसी चुराहे पर। ये भेड़िए हमदर्द बनकर मारते हैं। यहाँ हर इंसान जालिम है। पुलिस वाले क्या, जज क्या, वकील क्या, सब इस कोठे पर आकर अपनी रातें रंगीन करते हैं। बुशरा रोते हुए बोली, मुझे 5 साल गुजर गए इस जहन्नुम में। मैं बापर्दा लड़की थी, लेकिन चंद दिन की मोहब्बत में मारी गई। बस यूं कह लो, मैं किसी की बातों में बह गई थी और बर्बाद हो गई। ये मर्द बहुत मोहब्बत से बात करके बहुत नफरत से बर्बाद करते हैं। चलो हिम्मत करो, तुम इन जिल्लात लोगों को नहीं जानती हो। तुम इनकार करोगी, ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। वापस आओगी तो मैं तुमको मालिश कर दूंगी। आमना के साथ जो भी हुआ, एक अजाब सा हुआ था। इसे अपने अब्बा का रोता हुआ चेहरा नजर आया। सफेद दाढ़ी जो आंसुओं से तरबतर थी। बड़ी मुतलजी नजरों से इसे देख रहे थे। आमना के दिल की धड़कनें बड़ी थीं। असलम आया, आमना चलो टाइम हो गया है। 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहां पहुंची। शादी वाले घर इनके नौजवान लड़के पास आकर बैठे। नाजेबा अल्फाज बोलने लगे। कोई इसकी आंखों की तारीफ करता, कोई होंठों की, जैसे बाजार से खरीदा हुआ कोई खिलौना हो। कोई बहाने से हाथ पकड़ लेता तो कोई कमर छूने की कोशिश करता। आमना अपना आप बचाने की कोशिश करती तो वो नौजवान इसकी कैफियत से मजा उठाते, हंसते, कहके लगाते, कहते क्या नखरे दिखा रही हो नई दुल्हन वाले। मर्द कौन सा तुम्हें पहली बार छू रहा है? ऐसी बातें सुनकर इसका दिल खून के आंसू रोने लगा था। लेकिन वो खामोश बैठी थी। खूबसूरत तो थी, लेकिन भटक गई थी। रंगीन महफिल में जैसे ही गाना बजाना शुरू हुआ, शराब की बोतलें खुल गईं। हाय क्या अजाब। असलम बोला, तुम परेशान ना होना, बस नाचते रहना। आमना ने कहा, इनसे कह दो मेरा रक्स दूर से देखें, मेरे करीब मत आए। वो झुंझलाकर बोली थी, 30 लाख की डील है इन लोगों के साथ। अगर तुम्हारे साथ कुछ छेड़छाड़ कर भी ले तो तमाशा मत खड़ा करना। तुम कौन सा नेक पारसा हो? असलम के लहजे में तंज था। मोबाइल के कैमरे ऑन हुए। कुछ लड़के लाइव इसका नाच चलाने लगे। दर्द भरे कदम नाचने लगे। बुखार, थकन, कौन समझे ये दर्द भला। शौक अपने थे, बगावत का फैसला भी अपना था। इस्लाम को तंग सोच कहना भी इसका अपना अमल था। डांसर बनने की जिद भी इसकी थी। बाप की दीनदारी को जहालत और दकियानूसी कहना भी इसका अपना ही ख्याल था। फिर दहलीज पार करना भी इसका फैसला था। याद आने लगा कि कैसे दरवाजा बंद करके टेप रिकॉर्डर लगाकर वो नाचा करती थी, और जब अब्बा के आने का वक्त होता तो सर पर नमाज की तरह दुपट्टा जमा लेती थी। वो नाच रही थी। लड़के शराब पीकर नाजेबा हरकतें करने लगे। किसी ने इसके गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। आमना का दिल घबरा रहा था। कोई रास्ता, कोई सफर अपना था। हर सांस जहन्नुम, हर धड़कन क़यामत थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, शराब का नशा चढ़ रहा था। मंचलों की गुस्ताखियां भी बढ़ने लगी थीं। 3 बज गए थे। अब हिम्मत खत्म होने लगी। चाहा अब कुर्सी पर बैठ जाए। थकन से चूर वो कुर्सी पर बैठ गई। बुखार की हिद्दत और भी बढ़ गई थी।
कि जब एक लड़का हाथ में बंदूक पकड़े पास आया। नाच कंजरी, नाच, 30 लाख रुपए दिए हैं। हाय माशरे की ये बेहिसी, और अल्लाह बेशक सब कुछ देख रहा है। बहुत ही सबक आमूज कहानी है ये। आमना असलम के पास आई। सर, मैं थक गई हूँ, अब दूसरी लड़की को बोलो डांस करे। असलम बोला, वो लोग कह रहे हैं 5 गानों पर डांस कर दो बस। आमना बोली, मैं नहीं डांस कर सकती। अब पास खड़ा वो लड़का शराब के नशे में था। आमना के मुंह पर थप्पड़ मारा। नाच वरना गोली मार दूंगा, गंदी गालियां देने लगा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सफेद चेहरे पर उंगलियों के निशान नजर आने लगे। आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे। शो खत्म हुआ। कार में बैठी। कार में बेहोशी की मानद गिर गई। सामने बैग नोटों से भरा पड़ा था। लाखों रुपए बॉस थे, लेकिन घुटन थी। घर आई। बुशरा ने पकड़कर बिस्तर पर लिटाया। असलम बोला, इसको दर्द का इंजेक्शन दे देना, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। बुशरा ने चेहरे पर हाथ रखा। आमना, मेरी तरफ देखो। आमना खामोश थी। बुशरा बोली, आमना, ये फैसला तुम्हारा था, अब जैसा भी है बर्दाश्त करो। मैं तुम्हारे पाँव पर मालिश कर देती हूँ। गोद में पाँव रखे सो गई। नींद में माँ को आवाज देने लगी। कभी माँ को आवाज देती, कभी बाबा को। ये दुनिया बहुत जालिम है, खुदा की कसम ये आपकी सोच से भी ज्यादा जालिम है। दूसरी सुबह उठी, बुशरा के पास जाकर बैठी। बुशरा, बहुत जल्द पैसे पूरे हो जाएंगे, मैं फिर यहाँ से चली जाऊंगी अपनी अम्मी के पास, नई जिंदगी शुरू करूंगी, अल्लाह को याद करूंगी, नमाज अदा करूंगी, मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूंगी, अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगी। वो शायद अब समझ गई थी, ये रंगीन दुनिया सिर्फ धोखा है, सिर्फ फरेब है। इस्लाम से बगावत सिर्फ बर्बादी है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बुशरा बोली, आमना, अब भूल जाओ सब कुछ। तुमने जिस दिन यहाँ से जाना चाहा, ये लोग तुमको जान से मार देंगे, और यही सच है। कल वो जो लड़की झगड़ा कर रही थी असलम के साथ, इसे इन लोगों ने तेजाब के ड्रम में फेंक दिया है। दरिंदे लोग हैं ये। आमना, आमना का दिल कांपने लगा। आज इसे मुजरा करते हुए 7 माह गुजर गए थे। फिर एक दिन भयानक मोड़ आया। एक दिन एक होटल में किसी लड़के की बर्थडे पर ये नाच रही थी। गाने बज रहे थे, इसके कदम तेजी से नाच रहे थे। एक लड़का उठा, पास आया, कहने लगा, बेलिबास होकर नाच। आमना गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो। वो सब नौजवान लड़के शराब पी रहे थे। असलम से कहा, 5 लाख देंगे, इसको बोलो बेलिबास होकर नाचे। आमना इनकार करती रही, और जब रात का 1 बजा, सारा जमाना सो रहा था, एक गोली की आवाज गूंजी, इसके सीने से पार हो गई। शराब के नशे में गोली चल गई। आमना जमीन पर गिर गई। सब डर गए। असलम कहका लगाकर हंसा। चलो, कमीनी से जान छूटी। पैसे लिए भाग निकला। सब दोस्त भी भाग गए। वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। सब भाग गए। इतने में होटल इंतजामिया पहुंच गई। जल्दी से आमना को अस्पताल मुंतकिल किया। अब भला असलम के साथ मिले हुए पुलिस वाले केस कैसे न खत्म करते, इसके साथ कैसे खिलाफ बोल सकते थे। आखिर सब मिले हुए थे एक दूसरे के साथ। अस्पताल मुंतकिल करके लवारिस की तरह छोड़ दिया। वो मौत से लड़ रही थी। कोई डॉक्टर भी सर्जरी करने के लिए तैयार ना था। गोली लगी थी। पुलिस केस था। शायद मरने के करीब थी। डॉक्टर नदीम आया। नौजवान लड़का था। कौन है ये लड़की। दूसरा डॉक्टर बोला, गोली लगी है, मैं जानता हूं इसे, कंजरी है, मुजरा करती है। डॉक्टर बोला, जो भी है, आखिर है इंसान, कैसे लोग हो आप। एक डॉक्टर बोला, मरने दे इसे, बेहया लड़की को माशरे में फहाशी फैला रही थी। डॉक्टर नदीम अपनी जिम्मेदारी पर सर्जरी करने लगा। सबने मना किया, पुलिस केस है, लेकिन नदीम चेहरे पर सुनते रसूल, नमाजी, खौफ खुदा रखने वाला इंसान था। सर्जरी हुई। सब कहने लगे, डॉक्टर नदीम, तुमने अपने सर मुसीबत क्यों डाल ली है। डॉक्टर नदीम खामोश था। जोहर की नमाज अदा की, दुआ मांगने लगा, अल्लाह पाक इस लड़की की मदद फरमा, इसे शफा अता फरमा। वो जैसी भी है, जो भी है, ये तेरा और इसका मामला है, बस अल्लाह इसकी मदद फरमा, इस पर अपनी रहमत बरसा। डॉक्टर नदीम अपनी जेब से सारा खर्च कर रहे थे। असलम राशिद से बोला, मैं अमेरिका जाने लगा हूँ, कुछ महीने तक वापस आ जाऊंगा। वो मर गई हुई तो मामला ही खत्म हो जाएगा। राशिद बोला, बुशरा हमारे खिलाफ बगावत कर रही है। असलम बोला, इसको आजाद कर दो, बख्श दो इसे। आमना बेहोशी में ख्वाब देख रही थी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी कोई नात पढ़ रही थी। रूह को सुकून मिल रहा था।
आंख खुली, चेहरे पर एक स्माइल थी। वो जिंदा थी। डॉक्टर नदीम ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, इसकी सर्जरी वाला। आमना रोने लगी। ए अल्लाह, मुझे सच्चा ईमान नसीब फरमा। मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुमको तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ। मुझे मेरे गुनाहों की माफी दे दे। मुझे समझ आ गई है, सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब है जिसमें हर लड़की शहजादी है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही रास्ता सच है। मैं भटक गई थी। मैंने इस्लाम से बगावत करके कंजरी का नाम हासिल किया। मेरा नाम पाकीज़ा है, आमना। मैं कैसे कैसे कांटों पर चलकर आई हूँ। काश मैं बापर्दा बाहया रहती। काश मैं टिकटॉक और मॉर्निंग शोज देखकर ना बहकती। वो रो रही थी। इतने में डॉक्टर नदीम आ गया। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी अता की है। आप अब फिर से डांस कर सकती हैं, मुजरा कर सकेंगी। डॉक्टर नदीम के ये अल्फाज सुनकर आमना का कलेजा फट गया। रोते हुए बोली, मैं अब नाचना नहीं चाहती सर, मुझे इस्लाम की बापर्दा बेटी बनना है। वो अब काफी बेहतर थी। डॉक्टर नदीम मुस्कुराया। मुझे आपके बारे में सब कुछ डॉक्टर उमर साहब ने बताया है। आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं दुआ करता हूँ आप सीधे रास्ते पर आ जाएं। आमना रोते हुए बोली, मैं अल्लाह पाक के हजूर सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। डॉक्टर नदीम रात को अकेले बैठा था। दिल में ख्याल आया, अगर मैं आमना को हमसफर बना लूं और वो मेरी हमसफर बनकर इस्लाम वापस लौट आए तो शायद कल क्यामत के दिन मेरी बख्शिश हो जाए। बेशक अल्लाह ने सब कुछ बेहतर लिखा हुआ है हमारे लिए। आमना अस्पताल से जाने लगी। वो अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी। नदीम बोला, आमना क्या मुझसे निकाह करोगी? आमना को यकीन नहीं हो रहा था। मुझसे निकाह डॉक्टर साहब? मैं ही क्यों? नदीम बोला, शायद अल्लाह भी यही चाहता है। दोनों में बातचीत हुई। आमना रोते हुए बोली, लेकिन मुझे पहले अपनी अम्मी अब्बू से मिलना है। वो गांव अपने घर पहुंची, सब कुछ बदल गया था। घर के सामने पहुंची, घर टूट चुका था। घर में भैंस बंधी हुई थी, दरवाजा भी नहीं था। दिल तड़पने लगा। पूछने पर पता चला आमना के माँ बाप फौत हो चुके हैं। अब हमसाए यहाँ अपने जानवर बांधते हैं। कमरे में दाखिल हुई। दर्द भरा मंजर, बर्तन, वो चारपाइयां, सब कुछ वहीं था। बस माँ बाप कहीं नहीं थे। चीख चीख कर रोने लगी। मैंने खुद जलाया अपने हाथों से। मेरा अंजाम यही होना चाहिए था। अम्मी अब्बू की कब्र पर जाकर बहुत रोई थी। नदीम ने कंधे पर हाथ रखा, हौसला दिया, अपने घर साथ ले गया। आमना और नदीम ने शादी कर ली। शादी के बाद आमना मुकम्मल बदल गई। बाहिजाब, बापर्दा, 5 वक्त नमाज, तिलावत कुरान पाक, 2 बार उम्रा भी कर लिया। फख्र करती है कि मुसलमान हूँ और सीधे रास्ते पर हूँ। इस तहरीर को पढ़ने वाली हर शहजादी अपने दिलों पर लिख ले, इस्लाम के दायरे से बाहर निकलोगी तो गंदी कहलाओगी। आमना की जिंदगी आप सबके सामने है, और याद रखना, मुआवजा हर बार नहीं होता, डॉक्टर नदीम हर बार नहीं मिलता। इस तहरीर से इस माशरे के मर्द को नहीं बदल सकते, लेकिन इस माशरे की हर शहजादी को आईने का दूसरा रुख जरूर दिखा सकते हैं। हम आपको इतना कहेंगे कि जितना हो सकता है जमाने की सर्द हवा से बच कर रहो। ना घर से भागकर शादी करो, ना स्टार बनो, ना घरों में झगड़े करो, ना माँ बाप को धोखा देकर यार से डेट करो, ना तलाक लो, ना घर बर्बाद करो। गलत कदम कंजरी तक का सफर करवा सकता है। मेरे माशरे के मर्द को अल्लाह जाने, लेकिन मेरी बहनों, इस तहरीर का मकसद यही था कि कभी भी गलत फैसला ना करो। यहाँ पर कोई भी आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अगर 100 में से होगा तो वो 1-2 होगा, वरना खुदा ना खास्ता इस तरह के अंजाम में ना फंस जाओ। इस्लाम के दायरे से बाहर ना निकलो। अपने आप को बाहया बापर्दा रखो। बेहयाई से बचो और ना डेट करो, ना टिकटॉक स्टार बनने की कोशिश करो। ये जमाना बहुत जालिम है। अपने आप को संभाल कर चलो। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि किसी बहन और बेटी के साथ इस तरह का मामला पेश आ जाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत जालिम लोग रहते हैं और तुमको बचना है। अपने आप को संभाल कर रखना है, क्योंकि अगर एक कदम आपका गलत उठ गया तो इसके बाद वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, और हर बार मुआवजे नहीं होते। चाहे ये जिस तरह की भी कहानियां हम लिखते हैं आपके लिए, जैसे भी कोई लिखता है, तो ये आपकी इस्लाह के लिए है। अल्लाह ताला हम सब की बहनों बेटियों पर करम करे और मर्दों को भी हया नसीब फरमाए, और बचते रहें और बचाते रहें।